प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कंपेनियन मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा और यहाँ से जैसा क्वेश्चन आ सकता है, आने की चांसेस कम है पर आ सकते हैं, इससे है ना, आ सकते हैं तब भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आ गया तो आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। लीनियर अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, है ना। चलिए देखिए, ये किसको कहते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एक कंपेनियन मैट्रिक्स को हम जैसे लिखते हैं, एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में मोनिक पॉलिनोमियल का पार्ट है ना। तो एक हम बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं या क्या एग्जांपल के साथ ही करते हैं। देखिए, ए बराबर कोई एग्जांपल लेते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स का एग्जांपल यदि आपको लिखना है तो आपको लास्ट कॉलम में, सबसे लास्ट कॉलम में हमको इसका पॉलिनोमियल लिखना होता है। अगर हम 2 ऑर्डर के लिए ले तो 0 1 माइनस a0 और माइनस a1 लेते हैं, माइनस a0 माइनस a1 लेंगे तो इसका जो px बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा इसका px, वो हम लोग कहेंगे जितना दिया है 2 ऑर्डर का दिया है, तो अब सबसे पहले इसका जो पॉलिनोमियल निकालेंगे वो एक्स स्क्वायर लेंगे, 2 ऑर्डर का तो एक्स स्क्वायर, है ना। और जितना देखो दोनों माइनस दिया, हम नीचे से लेके चलेंगे ऊपर तक, प्लस होगा a1x प्लस a1x और प्लस हो जाएगा a0। ठीक है, बात ये आता है कि इस टाइप का ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस ये क्या है, ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को कौन लीड कर रहा है, लीड कर रहा है ये, क्योंकि x का पावर सबसे ज्यादा 2 डिग्री है। ये दिखा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका देखिए, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1, मतलब ये एक टाइप का क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए, है ना, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा, किसी का भी कितना भी ऑर्डर का ले ले। जैसे मैं बोल रहा हूँ बी लेते हैं एक मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का लेते हैं, तो लिखना बहुत ही आसान है, 3 ऑर्डर का ले रहे। देखो 2 ऑर्डर का आप लिए तो A1 से स्टार्ट हुआ, 3 ऑर्डर ले रहेंगे तो ये A2 से स्टार्ट होगा, A2 A1 A0। बात आ रही समझ, ठीक है। और जो A0 है, इसके जितने भी बाद के एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, और बाकी जो बचा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी एक क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू, हम क्या बोले, जितना पावर होगा x का पावर क्यूब लीजिए, जितना ऑर्डर है। उसके बाद यहां से चलिए नीचे से ऊपर की ओर, प्लस a2, अब पावर घटेगा, क्यूब है तो x बार आएगा, प्लस फिर ये से ये आए a1 x, प्लस आ जाएंगे a0। ये बात है, इसका यूज क्या, अगर अच्छा आगे बताएगा। देखिए अब 3 ऑर्डर का एक, अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। 4 ऑर्डर का लेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 ऑर्डर का ले रहे हैं तो देखिए, जब 2 ऑर्डर का है तो A1, 3 ऑर्डर का है A2, 4 ऑर्डर का है तो A3, A2 A1 A0 सब में रहेंगे माइनस, और A0 के साथ जो फर्स्ट रो में एलिमेंट होंगे वो होगा सारा 0। और अब क्या बच गया, अब यहाँ पर 3 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स लगेगा, तो कैसा लगेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अब देखिए सभी ये डायगोनल मैट्रिक्स के जस्ट नीचे कितना सा वैल्यू होता है, 1 होता है, एक मेन डायगोनल के जस्ट नीचे 1 होता है। अगर 2 ऑर्डर का लेंगे तो इसके जस्ट नीचे 1, 3 ऑर्डर का लेंगे तो इसके जस्ट नीचे 1 होता है। अच्छा, इसका px क्या बन जाएगा, इसका px बन जाएगा, जब 4 ऑर्डर का है तो x का पावर 4 प्लस x a3 x क्यूब, ये तो होगा जैसे a2 x स्क्वायर हुआ, और प्लस क्या जाएगा a2 x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा a1 x प्लस a0। अच्छा, एक लास्ट में दिखा देता हूं इतना, एक स्लाइड में हम लोग d बराबर क्या होगा, एक 5 ऑर्डर का लीजिए,
ध्यान से सीखिए इसको बनाना, है ना। जब 5 ऑर्डर का लेंगे तो 5 है तो a का पावर -4 लेंगे, -3, -2, -1 और फिर a0। a0 तो इधर का सारा पार्ट 0। अब बाकी जो हो गया वो मेरे पास कैसा एलिमेंट होंगे, एलिमेंट होगा वो होगा डायगोनल। अगर इतना ही रहता तो क्या लेते, 0 0। मेन डायगोनल है तो 1 लेंगे, मेन डायगोनल है 1 लेंगे, और फिर ये 0 1 0 0 0 0 0। मेन डायगोनल देखेंगे, मेन डायगोनल यदि ये चलेगा तो यहाँ होगा 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। अच्छा ये ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इसका इस पर जाएगा, कोई बात नहीं, इसके इक्वल में लिख दे रहे, ये है a1, इसके इक्वल में है a2, इसके इक्वल में है a3 और इसके इक्वल में है a4, इस टाइप का। ठीक है, देख लेते सबके बगल में 0 है, 0 के बाद 1, यहाँ 0 1 0 1, ठीक है सारा चीज। तो इसका px क्या हो जाएगा, px क्या होगा, 5 है तो 5 बनेंगे, x का पावर 5 प्लस, अब यहां से चलेंगे a4 x का पावर 4 प्लस a3 x का पावर 3, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें दिया रहेगा, इसको देखकर आपको बनाना एक कॉम्पेनियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बनाना, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखकर एक डिटर्मिनेंट को बनाना, वो कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का तरीका ही है, यही कहता है। आप बातें समझ पा रहे होंगे इस प्रकार का। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसे आ सकता है, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। और हम लोग ये कहते हैं एग्जाम्पल ए है 0 0 0 1, है ना, 1 3 4 लेते हैं, 4 लिए ना तो 5 भी लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 2 4 ऑर्डर का। ठीक है, अब देखिए अब बचा क्या, 3 3 ऑर्डर का बच गया, तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक कंपेनियन मैट्रिक्स है। बोलेगा इसका इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान से देखो हम लोग लिखते कैसे, कितने ऑर्डर का, पहले ये चेक करो। तो ये 1 2 3 4 4 4 ऑर्डर का, 4 4 ऑर्डर का है तो x का पावर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे थे सब में माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस रहता तो प्लस और प्लस रहता तो माइनस, तो यहाँ चूंकि सारा प्लस में तो सारा माइनस होगा। फिर क्या होगा, 5x का पावर क्यूब माइनस 4x का पावर स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा 3x टू द पावर 1 और माइनस हो जाएगा 1। यही हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल। इस मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये होगा, है ना, बात समझ आ रही। अच्छा क्वेश्चन में लेता हूं, आपसे कहता हूं एक पॉलिनोमियल देता है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6, ये देता है, और बोलेगा आपको फाइंड करिए कंपेनियन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स या कंपेनियन मैट्रिक्स, आप बोल दिया कि मैट्रिक्स ही फाइंड करिए, तो आपको देख के ही पता लगाना है। ऑर्डर देखिए 3 2 1 0, 3 2 1 0 डिग्री, एक्स का डिग्री, और ये ध्यान रहेगा कि लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी देखिए 1 है, हर जगह जितना भी आपको दिखा है सब जगह लीडिंग पॉलिनोमियल 1 होना चाहिए, अब बाकी ऐसे सीरीज में होना चाहिए। तो इसका मैट्रिक्स कैसे देखेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स निकालना है, तो मैट्रिक्स निकालना तो बहुत आसान है, जो सबसे कांस्टेंट में है, अगर यहाँ पर माइनस है देन यहाँ पर ये 6 प्लस में होगा। ठीक, अगर ये प्लस में है देन ये माइनस में होगा, उल्टा ही लिखते जाइए, इधर से आ जाइए इधर तक, ये +3 में है तो -3 होगा, और यहाँ कुछ नहीं तो और 3 3 ऑर्डर का ही होगा, 3 है तो 3 3 ऑर्डर का, 3 3 ऑर्डर का यहीं तक चलेगा, ये 3 3 ऑर्डर का बनेगा, और बाकी इधर जो बचे ये कर दीजिए आप 0, सबसे ऊपर वाली चीज को कर लो 0, है ना। उसके बाद आप एक डायगोनल मैट्रिक्स रखो 1 0 0 1,
1 0 0 1। अब इसको भी ट्राई करके देखिए, यही आएगा। यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे तो ये आएगा। इस बात को ध्यान से देखिए, एक आपको दे देगा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, यहाँ दे दिया अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दिया, इसको बोलेगा एक मैट्रिक्स में बदलिए, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये देता है, कहेगा एक पी एक्स इक्वल टू दे रखे आपको एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 3x और प्लस 6। अब बोलेगा यहां से फाइंड करिए डिटरमिनेंट ऑफ पी एक्स, और एक मैट्रिक्स बनाइए ए, एक मैट्रिक्स बनाइए ए, या डिटरमिनेंट ऑफ पी एक्स ही बोलेगा, ए बोल देगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ऐसे ही बोल दे डायरेक्ट, फाइंड डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भाई मेरे, डिटरमिनेंट निकालना आपको शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, पहले पर यहाँ देख लीजिए। अगर डिटरमिनेंट निकालना तो आपके पास होना चाहिए एक मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम है, इसको देखकर आपको ये पता लगाना कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट मुझे 1 मिल गया, तो ध्यान आराम से आप क्या बदल लेंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स में उसे बदल लेंगे। तो कंपेनियन मैट्रिक्स में बदल लेंगे इसको, तो यहाँ कंपेनियन मैट्रिक्स क्या हो जाए, कंपेनियन मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स से बदल लीजिए। ए एक मैट्रिक्स मानिए, सबसे ऊपर वाले से चलेंगे। देखो कितने कितने ऑर्डर का है, तो 4 इंटू 4 ऑर्डर का है, ये तो पता चल गया मुझे, 4 इंटू 4 ऑर्डर का है। अच्छा, तो इसका रिटर्न यहाँ लिखने 6 प्लस है, तो यहाँ माइनस हो, प्लस अगर दिया तो माइनस होगा, और माइनस दिया तो प्लस होगा, प्लस दिया तो माइनस होगा, माइनस दिया तो प्लस होगा। बात समझ आ रहा है। अब बाकी को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अब मेरे यहाँ पर 3 3 ऑर्डर का एलिमेंट बचा, तो 1 0 0 0 1 0, यार बार बार नीचे क्यों हो जाता है, यहाँ देखो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब यदि आपको मैट्रिक्स मिल गया तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आप लेंगे -6 को, ऐसे भी प्लस माइनस, अरे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये पार्ट और ये पार्ट को खत्म, ये पूरा पार्ट उतरेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये जो है ये 3 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 1। ध्यान से देखिए, ये लेंगे 1 लेंगे, ये और ये खत्म, 1 आएगा, यानी +6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर इतना आसानी से बनाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन देगा आपको, कंपोनेंट मैट्रिक्स पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन छूट जाएगा, तो 10 सेकंड में बन सकता है। एक ट्रिक ही लीजिए, ट्रिक। अच्छा, नेक्स्ट आपको की पॉइंट्स बताते हैं, एक दो ध्यान से देखिए। चलिए इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा लेके। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंपेनियन ए इज अ कंपेनियन मैट्रिक्स। तब क्या होगा, फर्स्ट इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए अब 2 2 ऑर्डर के लेते हैं हम, 0 लिए, 1 लिए, -a0 लिए, और यहाँ पर हम a1 लिए। यही बताया था आपको 2 2 ऑर्डर का कंपेनियन मैट्रिक्स। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मेरे भाई डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं। डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, तो देखिए a0 आता है, क्या आता है, a0, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर कोई कंपेनियन मैट्रिक्स है तो a0 लेंगे। a0 का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, और -1 का पावर क्या बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बनेगा। ये 2 2 ऑर्डर का है, तो -1 का स्क्वायर कर दिए, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, प्लस। तो यहां पर रखेंगे n, और n क्या होगा, n जो होगा वो होगा कॉलम,
कॉलम। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कंपेनियन मैट्रिक्स कैसा होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? तो ट्रेस ऑफ ए देखिए, ये जुटेगा तो हमेशा क्या आएगा? -a1 है ना, -a1 आएगा। तो वैल्यू क्या लिखेंगे? -a1 तो नहीं आएगा ना, मेन डायगोनल का 8 आएगा, तो 2 ऑर्डर का देगा तो आप कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसका पॉलिनोमियल क्या होगा ये निकाल लीजिए। इसका पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल जो होगा 2 ऑर्डर का है तो x² माइनस है तो +a1x और +a0 यही पर होगा। तो a0 हाँ, तो क्या आ जाएगा? ट्रेस क्या हो जाएगा? तो हम तो यही तो ट्रेस है ये, पर ये मेरा ट्रेस है, ये क्या है? हम क्या ले सकते हैं? -1 का पावर n-1, 2 ऑर्डर का एक घटा है, 2 ऑर्डर का है, n-1 इंटू a1 ले सकते हैं। तो a1 लिखेंगे तो क्या आप समझ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझ लेंगे, एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। चलिए, अब बताइए, ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं? मे भी हो भी सकता, नहीं भी। याद रखिए, हो भी सकता, नहीं भी, आगे देखेंगे। क्या मैट्रिक्स सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर? तो हम कह सकते हैं मे बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अच्छा, दोनों चीजें हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लेते हो एक मैट्रिक्स 0 1 0 0, मैं बोलूं ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप निकाल के देखिए। इससे पहले डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का 2 क्लास मैंने लिया है, ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स आप लेते हो 5 0 2 6 ऐसा लेते हो, तो ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये तो कंपेनियन मैट्रिक्स नहीं लेना, तो आपको कंपेनियन मैट्रिक्स है, यहाँ पर 0 ही लेना होगा। ये 0 लिए, ठीक है, एक 0 ले लिए, यहाँ पर हम 1 ले लिए, तो ये क्या होगा? तो आप बताएंगे ये क्या है, डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं? तो सब डायगोनलाइजेबल निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो लेमडा स्क्वायर और माइनस का था ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब 6 लेमडा, और प्लस का था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 आएगा। तो बताइए इसका रूट आएगा या नहीं? रूट तो निकलेगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac मतलब +8 बटे 2a, आपका ये आएगा। तो एक रूट तो आ रहा है मेरे पास, रूट वैल्यू आ रहा है, एक रियल वैल्यू आ रहा है। तो रियल वैल्यू आ रहा है, रूट निकल रहा है मेरे पास और रियल वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब वो डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन वही देखिए, ये भी एक कंपेनियन मैट्रिक्स है, ये भी एक कंपेनियन मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो मे भी इसलिए लिखे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे 0 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास -2 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो सिंगुलर, और नॉन 0 आ रहा है तो नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है ना। और हम लोग इसके बारे में क्या, ये सारी चीजें याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैं अभी और करवाऊंगा। ट्रेस ऑफ ए निकालिए। अच्छा, 3 और देखो, और क्या चीजें देख सकते हैं। अच्छा, मे भी ये भी हो सकता है कि मे भी आपका एडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं देना है कि होगा ही, मे भी संभव है, हो सकता नहीं हो। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, 5 की पॉइंट्स को। सर एक और यहाँ पर देखते हैं, इसको समझिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 चीजें, उसके बाद एक क्वेश्चन 1 2 करेंगे, फिर आपका कंपेनियन मैट्रिक्स कंप्लीट। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक मैट्रिक्स लिखना है, और या एक मैट्रिक्स दिया है तो आपको पॉलिनोमियल लिखना है, 2 चीजें। तो 2 क्वेश्चन ही करा देंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। 0 0 5 लेते हैं, 1 0 0 1 2 -1 लेते हैं,
ठीक है, तो ये एक प्रकार का कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है, एक प्रकार का कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है। देन इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए बताए A1 का वैल्यू A1, तो यहाँ देखिए A1 आपका सबसे ऊपर बनता है A0, सबसे ऊपर क्या बनता है A0, फिर बनेगा A1। अच्छा ये A1 लिखना ठीक नहीं है बाबा, A1 लिखना ठीक नहीं है, ये लिख सकते हैं x का पावर 0 वाला लिखेंगे, x का पावर यही तो लिखेंगे, ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू लिखेंगे, तो 0 भी हो सकता है। आप ट्रेस निकाल लीजिएगा कैसे भी करके, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे, ये ट्रेस यहाँ से निकाल लीजिए। आप ट्रेस निकालना आसान है, आप ऐड करिए ट्रेस आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा -1। अच्छा डिटर्मिनांट बोले A0, ये निकालना आसान है, क्या लेंगे A0, तो A0 का वैल्यू ये होता है, A0 मेरे पास कितना 5, -1 का पावर है, जो बना रहेगा आपका डिटर्मिनांट कितना कितना का, सॉरी मैट्रिक्स कितना कितना का बना 3 3 का, तो ये 3 यानी -5 आएगा। चलो निकाल के ट्राई करते हैं कितना आ रहा है, 5 लिए ये और ये समाप्त, 1001 आ गया, ये 5 × 1 यानी 5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ दे रहा -5 क्यों, पावर n-1 ले, n-1 लेते हैं, अच्छा यहाँ पर माइनस भी होता है, चलो एक माइनस सिर्फ रखना नोट में, तब तो फिर यहाँ नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा +0, जो 2 ऑर्डर का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो ये ठीक है, यहाँ पर -A0 होगा, सॉरी -A0 से स्टार्ट ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इससे बहुत इजी होगा, समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कंपेनियन मैट्रिक्स से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कैसे आपको बनाना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया है, ये ऑप्शन दिया है, इसमें आपको चूज कर दिया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल, और बिल्कुल 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इतना भी मुश्किल नहीं। यहाँ पर देखिए कहता है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको बताया मिनिमल पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है एक मैट्रिक्स का, वही उसका मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, और एक मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो उस मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल के बराबर होगा। तो पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल तो हो जाएगा क्या, तो आपको दिख रहा है एक आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, सॉरी कंपेनियन मैट्रिक्स एक है, कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो आप निकाल लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बेहद ही आसान। अच्छा x के रूप में लिखेंगे, तो x के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे x के रूप में, ऑर्डर देखिए 4 ऑर्डर का, तो 100% x का पावर 4 होगा, x का पावर क्या होगा 4, उसके बाद चलेंगे हम x³ के ऊपर, फिर चलेंगे x² के ऊपर, फिर चलेंगे x, और फिर चलेंगे लास्ट में सबसे ऊपर जो वैल्यू -1 दिया तो +1 हो जाएगा। समझ पा रहे, देखिए फर्स्ट तो प्लस होता है, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो माइनस होगा, या माइनस दिया है तो प्लस होगा, या प्लस दिया है तो माइनस होगा, या माइनस दिया है तो प्लस होगा। इतनी बातें आप समझ पा रहे। अब जो वैल्यू दिया है उठा के रख दो, 0 दिया है 0 रख लो, 2 दिया है 2 रख लो, 2 दिया है 2 रख लो, 1 दिया है 1 रख लिए, समझ गए। अब 0 वाले पार्ट को अब हटा दीजिए, x का पावर 4 + 2x² - 2x + 1, तो एक मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए का एक पॉलिनोमियल ये आ गया, तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो 100% मिनिमल मैट्रिक्स भी तो एक होगा, वो होगा। तो देखिए ये चीजें x का पावर 4 + 2x² - 2 + 1, मतलब ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, सही। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, तो यही पर देखना है कि वैल्यू क्या होता है, अगर माइनस दिया है तो प्लस होता, प्लस होगा, और प्लस दिया है तो माइनस होगा, 2-4 और डिटर्मिनेंट निकालना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो 100% बनेगा नहीं, बनाना बहुत मुश्किल, पर पढ़ा हुआ रहेगा 10 सेकंड में, और माइनस है तो प्लस होगा, बिल्कुल सही है। अगर नहीं भी सर्च होता है तो बना के देखेंगे ऐसे,
देखो इस पार्ट को पूरा छोड़ दो, तो ये जो दिख रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या है, एक एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1, और चूंकि प्लस माइनस चलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। ये बिल्कुल सही है। नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, जब डिटर्मिनेंट 1 सही है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू नॉट 0, नॉट 0 है तो नॉन सिंगुलर होगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा नहीं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू हमको चाहिए ए, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉरी एक्स के रूप में बदल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या ये इस रूप में है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो 3 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, कंपेनियन मैट्रिक्स। चलिए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। एक क्वेश्चन पिछला देख लिए, एक ये देख ले रहे। तो स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपेनियन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ये बताना फॉल्स और ट्रू। कहता है कंपेनियन मैट्रिक्स नेवर डायगोनलाइजेबल, कभी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता। तो कौन सा सही कौन सा गलत ये दिखाना। तो आपको मैंने अभी बताया, एक कंपेनियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है शून्य हो सकता है। कैसे, देखिए, अगर हम px इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा लेते हैं, तो बोलेगा इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होगा। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या निकलेगा, आप कंपेनियन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो A बराबर एक कंपेनियन मैट्रिक्स में निकाल रहा, ऑर्डर कितना रहेगा, 3-3 का। अगर 3-3 का तो 1 0 0 1 यहाँ तो तय है, यहाँ 0 0, और चूंकि और यहाँ होता है फर्स्ट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, फर्स्ट नहीं, कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। और यहाँ पर वैल्यू पुट करें, यहाँ +2 है मतलब -2, यहाँ पर +4 है तो -4 होगा। इस प्रकार का एक कंपेनियन मैट्रिक्स निकल गया। तो ये क्या एक सिंगुलर है या नहीं। तो सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए, सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपका 0 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि एवरी कंपेनियन मैट्रिक्स, अच्छा ये 0 आ गया। नॉन जीरो का मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। नॉन जीरो के लिए कुछ भी ले लीजिए। px इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होगा, इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर का ये तय हो गया। तो 1 0 0 यहाँ आ जाएगा -4, सॉरी यहाँ -4, यहाँ +-3, ये एक कंपेनियन मैट्रिक्स हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -3। तो ये इक्वल टू नॉट 0, मतलब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर दोनों हो सकता है। और ये क्या करे, एवरी कंपेनियन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये गलत बात है, मे भी हो सकता है। कंपेनियन मैट्रिक्स नेवर डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कहना कि कंपेनियन मैट्रिक्स नेवर, ये वर्ड जो दिया है, कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। कहता फर्स्ट इज ट्रू रॉन्ग, फर्स्ट इज ट्रू ये भी रॉन्ग, फर्स्ट इज फॉल्स ये भी सही है, बोथ आर फॉल्स ये भी सही है। तो यहाँ पर C एंड D इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस कंपेनियन मैट्रिक्स का टॉपिक को। ये लीनियर अलजेब्रा का ही भाग है और हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC सीजल टेक्निकल के लिए, है ना। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हुआ, धन्यवाद।